नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी। पहले बोलो जय महाकाली। जय महाकाली। जोर से बोलो जय महाकाली। अरे माँ का बेटा है तो आओ, सामने आओ। जा। कुत्ते, आ गया तू। इस जंग में अब कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। अब मेरी बारी। समुंदर शोहरत के साहिल नहीं होते, मैंने देखे हैं यहाँ एक से एक तैराक डूबते हुए। साल 1989 में धर्मेंद्र साहब ने अपनी फिल्म ऐलान जंग के सेट पर एक इंटरव्यू के दौरान ये अर्ज किया था। धर्मेंद्र साहब को शेर और शायरी का बहुत ज्यादा शौक है और अक्सर कई मौकों पर वो हमें अपने इसी अंदाज में नजर आते हैं। ये बात है 80 के दशक के आखिरी की, जब धर्मेंद्र की फिल्मों में हमें एक रैपिड चेंज देखने के लिए मिला था। वैसे तो धर्मेंद्र हमेशा से ही एक बेहतरीन अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और सीरियस फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन लगभग 80 के दशक के आखिरी से धर्मेंद्र के करियर की बिल्कुल एक नई पारी की शुरुआत हुई। जिन फिल्मों में भारी भरकम एक्शन सीन रखे जाने लगे थे, डायलॉग्स रखे जाने लगे थे और ज्यादातर फिल्मों में धर्मेंद्र का लुक भी बिल्कुल एक जैसा ही होता था, जहां पर वो एक बड़े से पाइप वाली स्टैंड गन पकड़े हुए नजर आते थे। इसके अलावा ज्यादातर फिल्मों में वो हमें रेगिस्तान में घोड़े दौड़ाते हुए भी नजर आ रहे थे। हालांकि लेट 80s में धर्मेंद्र की ये माचो एक्शन हीरो वाली फिल्में लोग देखना काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन लेट 90s आते आते धर्मेंद्र साहब की इन एक्शन फिल्मों का स्तर इतना ज्यादा गिरने लगा था कि उस समय कई फिल्मों के सीन तो धर्मेंद्र साहब ने अपने फार्म हाउस पर ही लात और घूंसे चलाते हुए शूट किए थे, जहां एक कैमरे से धर्मेंद्र साहब के लात और घूंसों के एक्शन रिकॉर्ड किए जाते थे और विलन के रिएक्शन कहीं दूसरी जगह से ही रिकॉर्ड किए जाते थे और बाद में एडिटिंग के टाइम पर इन दोनों को ही मिलाकर फिल्म में रख दिया जाता था। जब जब भारत माँ की बेटी पर जुल्म होता है, मैं पहुंच जाता हूँ। आज मैं भांगड़ा नचवाऊंगा। खैर, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1989 में आई धर्मेंद्र की एक सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म ऐलान जंग के बारे में, जो साल 1989 में आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी और उस समय लोगों ने इसको तहे दिल से पसंद किया था। यहाँ तक कि उस समय फिल्म ऐलान जंग का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा था कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन की दो बड़ी फिल्मों के बीच में रिलीज हुई थी और अमिताभ बच्चन की ये दोनों ही फिल्में उस समय बॉलीवुड के बिल्कुल टॉप डायरेक्टर्स के साथ में थीं, जिनके साथ में अमिताभ बच्चन का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन की ये दोनों ही बड़ी फिल्में ऐलान जंग के सामने दूर दूर तक नहीं टिक पाई थीं। ये फिल्में थीं तूफान, जो कि अमिताभ बच्चन की मनमोहन देसाई के साथ में थी, जिनके साथ में वो अमर अकबर एंथोनी, कुली और मर्द जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। और अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म थी प्रकाश मेहरा के साथ में जादूगर, जिनके साथ में वो पहले मुकद्दर का सिकंदर और शराबी जैसी फिल्में बना चुके थे। और उस समय अमिताभ बच्चन की इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के बीच में रिलीज हुई थी धर्मेंद्र साहब की फिल्म ऐलान जंग, जो सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 18 अगस्त 1989 को। एक्चुअली इसके एक हफ्ते पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और ऐलान जंग के एक हफ्ते बाद यानी कि 25 अगस्त को अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म तूफान भी रिलीज हुई थी। और उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्मों का क्रेज इतना ज्यादा होता था कि उनकी फिल्म के 1 या 2 हफ्ते आसपास तो छोड़ो, कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो उनकी फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद तक अपनी फिल्म रिलीज करते थे। और ऐसे माहौल में उस समय जब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म ऐलान जंग की रिलीज डेट अमिताभ बच्चन की इन दोनों ही फिल्मों के बीच में रख दी, तो उस समय तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स और कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें ये तक बोला कि यार ये क्या पागल आदमी है, अमिताभ बच्चन की 2 फिल्मों के बीच में अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है। हालांकि उस समय अनिल शर्मा को कई लोगों ने ये सजेस्ट भी किया कि उन्हें अपनी फिल्म की रिलीज डेट थोड़ी आगे या पीछे कर लेनी चाहिए, लेकिन अनिल शर्मा भी अपनी बात पर अड़े रहे और ये फिल्म इन दोनों ही फिल्मों के बीच में रिलीज हुई और इन दोनों ही फिल्मों से ज्यादा सफल रही। एक्चुअली उस समय अनिल शर्मा को इस बात पर पूरा यकीन था कि उनकी फिल्म ऐलान जंग 100% चलेगी, क्योंकि इसके पहले भी अनिल शर्मा धर्मेंद्र और सदाशिव अमरापुरकर के साथ में ही 1987 में सुपरहिट फिल्म हुकूमत बना चुके थे, जो साल 1987 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। और अनिल शर्मा ने इसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए लगभग इसी कहानी और इसी थीम पर उन्होंने एक और नई कहानी तैयार की और इसको ऐलान जंग के नाम से बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने इन दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र के किरदार का नाम भी अर्जुन सिंह ही रखा था।
और हुकूमत और ऐलान जंग इन दोनों ही फिल्मों की थीम काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हुई ही नजर आती है। यहाँ तक कि फिल्म हुकूमत में सदाशिव अमरापुरकर के किरदार का नाम था दीनबंधु दीनानाथ यानी कि DBDN, और पहले अनिल शर्मा फिल्म ऐलान जंग में भी सदाशिव अमरापुरकर के किरदार का नाम हुकूमत से मिलता जुलता ही रखने वाले थे, जो नाम होने वाला था दीनबंधु दुर्जन नारायण यानी कि DBDN। लेकिन बाद में इसको केवल दुर्जन नारायण रखा गया था और उनके किरदार का दूसरा नाम था काला नाग। साल 1987, 88 और 89 ये 3 साल धर्मेंद्र साहब के करियर के लिए बिल्कुल गोल्डन ईयर साबित हुए थे, जब इन 3 सालों में धर्मेंद्र की तमाम फिल्में रिलीज हुईं और इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट और सुपरहिट ही रही थीं। यहाँ तक कि इन 3 सालों में धर्मेंद्र की उम्र का कोई भी एक्टर उनके आसपास नहीं टिक पा रहा था। जहां 1987 में धर्मेंद्र ने 7 सुपरहिट फिल्में दी, 1988 में भी ये सिलसिला बरकरार रहा और 1989 तक चला। उन दिनों अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ में बैक टू बैक 4 फिल्में बनाई और ये चारों ही फिल्में लोगों ने पसंद की। ये फिल्में थीं हुकूमत, ऐलान जंग, फरिश्ते और तहलका। और इन तीनों ही फिल्मों की खास बात ये रही कि इनमें हीरो थे धर्मेंद्र और विलेन थे सदाशिव अमरापुरकर। और उस समय इन तीनों ही फिल्मों ने सदाशिव अमरापुरकर को बॉलीवुड के मेन विलेन के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया था। और उनकी गिनती उस समय अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंडा, प्रेम चोपड़ा और कादर खान जैसे विलेन्स में की जाने लगी थी। उस समय फिल्म हुकूमत के बाद में अनिल शर्मा ने लगभग 2.5 से 3 महीने में ही फिल्म ऐलान जंग की यह कहानी तैयार कर ली थी। यहाँ तक कि ये फिल्म काफी जल्दबाजी में बनी थी कि कुछ डायलॉग तो एक्टर्स के द्वारा इसके सेट पर ही इम्प्रोवाइज किए गए थे। उस समय अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी हुकूमत की सफलता को दोबारा से कैश करना चाहती थी, और ये प्लान सही भी साबित हुआ, क्योंकि हुकूमत को रिलीज हुए अभी 2 साल ही हुए थे कि एक और ऐसी फिल्म देखने के लिए लोगों को मिली। अनिल शर्मा का देओल परिवार के साथ में बॉन्ड काफी अच्छा रहा। जहां धर्मेंद्र के साथ में उन्होंने ये 4 सुपरहिट फिल्में बनाई, तो वहीं सनी देओल के साथ में उन्होंने आगे चलकर गदर एक प्रेम कथा, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, अपने, सिंह साहब द ग्रेट और गदर 2 जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। ऐलान जंग में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, जया प्रदा, दारा सिंह, सदाशिव अमरापुरकर, अरुण बख्शी, पुनीत सर, विक्रम गोखले, अजीत बचानी, टीकू तलसानिया और जोगिंदर। इसको प्रोड्यूस किया था अनिल शर्मा ने और म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे, जहां पर फिल्म के गाने दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी के 4 वर्जन रखे गए थे। इसके अलावा इसके और बाकी गाने थे जान वतन को देंगे, मेरा नाम है बदनाम हो गया, मेरा नाम रीमा है, टिक 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 चलती है घड़ी, जिनमें से उस समय फिल्म का केवल एक गाना दोस्तों से दोस्ती दुश्मनों से दुश्मनी उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिस गाने के एक वर्जन को गाया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने और दूसरे वर्जन को गाया था अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने। इसके अलावा और बाकी गानों में आवाजें थीं अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म ऐलान जंग साल 1989 में आई एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, जिसको उस समय अमिताभ बच्चन की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने की वजह से पहले तो मात्र 65 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने ये फिल्म देखी और इसको पसंद किया तो इसकी स्क्रीन्स 65 से बढ़ाकर 112 कर दी गई थीं। और उस समय ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 75 लाख लोग आए थे। और ये साल 1989 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर रही थी। 1989 में पहले नंबर पर फिल्म रही थी मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी राम लखन, तीसरे नंबर पर थी त्रिदेव, चौथे नंबर पर थी चांदनी, 5वें नंबर पर थी चालबाज और 6वें नंबर पर थी ऐलान जंग। और इसको IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। उस समय ये फिल्म लिखते टाइम पर अनिल शर्मा के दिमाग में ये था कि ये एक कोर एक्शन फिल्म होनी चाहिए और भारी भरकम डायलॉग्स होने चाहिए। विलन को इसमें और ज्यादा पावरफुल दिखाएंगे और इसके लिए उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर का बिल्कुल एक अलग ही अड्डा रखा था और CRF चीफ के तौर पर इसमें उन्हें दिखाया गया था जो देश को बर्बाद करना चाहता है। फिल्म में धर्मेंद्र तो पहली पसंद थे ही, उनके अपोजिट इसमें जया प्रदा को साइन किया गया। इसके अलावा अनिल शर्मा के दिमाग में ये भी था कि इसकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट में भी उन्हें ऐसे एक्टर्स को लेना है जिनको ऑडियंस पहले से ही जानती हो। और सपोर्टिंग एक्टर्स में भी अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र के साथ में हमें सुधीर, लिलीपुट, अन्नू कपूर और सदाशिव अमरापुरकर के साथ में जोगिंदर, बॉब क्रिस्टो, प्रवीण कुमार और सुरेंद्र पाल को लिया गया था। इनके अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स में और भी कई जाने माने एक्टर्स लिए गए थे, जैसे पुनीत सर, अजीत बचानी, विजू खोटे, विक्रम गोखले, दारा सिंह और अरुण बख्शी। इन सबको भी ऑडियंस पहले से ही जानती थी।
ऐलान जंग बनकर कंप्लीट हुई, लेकिन इसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। ये लगभग 3 घंटे की फिल्म हो गई थी। इस वजह से उस समय फिल्म की लंबाई को थोड़ी कम करने के लिए इसके कई सीन एडिटिंग टेबल पर कट किए गए थे, जिनमें से उस समय विलेन के तौर पर नजर आने वाले जोगिंदर के भी कई सीन कट किए गए थे, जिनको धर्मेंद्र और उनके साथी बंदी बना लेते हैं और बाद में छोड़ते हैं। उस समय जब फिल्म ऐलान जंग थिएटर्स में रिलीज हुई और जोगिंदर ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने देखा कि उनका रोल तो इसमें बहुत छोटा है, जबकि फिल्म में उन्होंने इसके अलावा और भी कई सीन शूट किए थे। जैसे एक सीन में सदाशिव अमरापुर का डायलॉग बोलते हैं, जब तक ये दिन में 70 लोगों को मार के खाना लें, इनको डकार नहीं आती है। एक्चुअली पहले फिल्म में जोगिंदर के इस खौफ को दिखाने वाले कई सीन भी शूट किए गए थे, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए उनके कई सीन फिल्म से हटा दिए गए थे। और इसको लेकर उस समय जोगिंदर का ये कहना था कि धर्मेंद्र ने अनिल शर्मा से बोलकर उनका फिल्म में से रोल कट करवाया है। हालांकि जब धर्मेंद्र से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं, जो सही नहीं लगता है वो नहीं करते हैं। बाकी उनकी फितरत तो ऐसी कभी रही ही नहीं है कि वो फिल्म में से किसी का रोल कट करवाएं। एक्चुअली जिस समय फिल्म ऐलान जंग की शूटिंग हो रही थी उस समय धर्मेंद्र काफी इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। हुआ ये था कि उस समय धर्मेंद्र की बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कोमा में चली गई थी, और धर्मेंद्र इस बात से काफी अपसेट थे और अक्सर फिल्म के सेट पर वो ड्रिंक करके ही आते थे। और फिल्म ऐलान जंग के कई सीन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें धर्मेंद्र की उतनी एनर्जी भी नजर नहीं आती है, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र का दिमाग कहीं और ही था। लेकिन वो तो डेट्स दे चुके थे तो उन्हें फिल्म की शूटिंग करनी ही करनी थी। और उस समय फिल्म ऐलान जंग की शूटिंग जब धर्मेंद्र कर रहे थे तब उसी दौरान उनकी सिस्टर की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय डायरेक्टर अनिल शर्मा के पास में धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर का फोन आया और उन्होंने धर्मेंद्र की बहन की मृत्यु के बारे में उन्हें बताया। साथ ही साथ प्रकाश कौर ने अनिल शर्मा से यह भी कहा कि वो इस बारे में धर्मेंद्र को बिल्कुल भी न बताएं, क्योंकि एक तो धर्मेंद्र अभी बाहर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि इस न्यूज को वो बर्दाश्त ना कर पाएं और कहीं इमोशनली इतने ज्यादा ब्रेकडाउन ना हो जाएं कि अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाएं। तो उस समय धर्मेंद्र को उनकी बहन की मृत्यु के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, और जब फिल्म का यहाँ से पैकअप हो गया और वो वापस मुंबई आए तब जाकर धर्मेंद्र को उनके परिवार वालों ने उनकी बहन के बारे में बताया था। फिल्म की अगर शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो इसको बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर में बेताब घाटी में, पहलगाम में, श्रीनगर में इसके कई सीन शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के कई सीन राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, डोंगरगढ़ और सीकर की कई लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। जैसे हमें स्टार्टिंग में इसमें ये जो मंदिर नजर आता है, ये मंदिर है शीतला माता मंदिर, चाकसू राजस्थान का मंदिर, जिस मंदिर की सीढ़ियों पर पुनीत सर ये वीडियो कैसेट लेकर चढ़ते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली चाकसू राजस्थान की और भी कई लोकेशंस पर फिल्म के कई सीन शूट किए गए हैं, और ये शीतला माता मंदिर की ये बड़ी सी सीढ़ियां तो इतनी ज्यादा फेमस हैं कि यहाँ पर कई फिल्में शूट हो चुकी हैं। जैसे इसके पहले फिल्म धर्म कांटा के कई सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। आगे चलकर ऋषि कपूर और श्रीदेवी की फिल्म बंजारन के कई सीन इसी मंदिर में शूट किए गए थे। इसके अलावा मेरा नाम है बदनाम हो गया गाने को भी यहीं पर शूट किया गया है, जहां इस मेले के बैकग्राउंड में हमें ये खंडर घर नजर आता है और इसी के बगल में एक कुआं भी है। अगर आपको याद हो तो सेम यही खंडर वाला घर हमें बंजारन में भी देखने के लिए मिला था। हालांकि जो सीन शीतला माता मंदिर की सीढ़ियों पर शूट किया गया था, लेकिन इसके अंदर शूट नहीं किया गया था। जो अंदर वाला सीन था जहां पर पुनीत सर ये वीडियो कैसेट यहां पर छुपा देते हैं, इसको फिल्म सिटी के मंदिर में ही शूट किया गया था। फिल्म सिटी के अलावा ऐलान जंग के कई सीन फिल्मिस्तान, चांदीवाली स्टूडियो और कमलस्तान स्टूडियो में भी शूट किए गए हैं। फिल्म के सेट पर कई सीन इसके एक्टर्स के द्वारा ही इम्प्रोवाइज किए जा रहे थे। जैसे इसमें विलेन जोगिंदर के द्वारा ये अलग ही तरह से हंसने वाली हंसी पहले इसमें नहीं रखी जाने वाली थी। सर, आजकल खुराक बढ़ गई है। लेकिन फिल्म के सेट पर ही अपने किरदार को और ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए जोगिंदर ने अनिल शर्मा को यह आइडिया दिया और ये उन्हें काफी पसंद भी आया था। और जोगिंदर हमें कई सीन में इस तरह से हंसते हुए नजर आते हैं। जैसे एक सीन में धर्मेंद्र हमें बोलते हुए नजर आते हैं, नहीं राजा, इसकी तो हम पीपड़ी बजाएंगे, इसकी तो हम पीपड़ी बजाएंगे। तो ऐसे कई छोटे छोटे सीन और डायलॉग्स थे जो कि एक्टर्स के द्वारा सेट पर ही इम्प्रोवाइज किए जा रहे थे। फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने में काफी प्रॉब्लम हुई जब इसको बीच रेगिस्तान में शूट किया जाना था। जब इतने सारे लोग इसके क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के लिए रेगिस्तान में इकट्ठे हुए, अलग अलग जगह से घोड़े और ऊंट लाए गए और जगह जगह पर कैमरे लगाए गए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही थोड़ी हवा चलती तो धूल उड़ने लगती और सीन को शूट करने में काफी प्रॉब्लम होती।
लेकिन फिर भी अनिल शर्मा ने इतने सारे लोगों के साथ में रेगिस्तान में इन सारे सीन को बेहतरीन तरीके से शूट किया था। इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसके 31 साल पूरे हो जाने पर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय ऐलान जंग का लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्रेज था। यहाँ तक कि दिल्ली के कई सिनेमा घरों में तो ये भी खबरें सामने आई कि लोग इसकी रील को लेकर ही जाने लगे थे। इसके अलावा इसमें नजर आने वाली जया प्रदा ने बताया कि धर्मेंद्र के साथ में रोमांटिक सीन शूट करने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इन रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस तो धर्मेंद्र काफी अच्छे से कर लेते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता था तो वो अपनी ही स्टाइल करने लगते थे। तो उस समय जया प्रदा जो रिहर्सल में करती थीं, उसके अलावा उन्हें धर्मेंद्र के जैसा ही कुछ करना होता था। ये बात जया प्रदा ने इंडियन आइडल में जब वो एक गेस्ट बनकर गई थी वहां पर बताई थी। उन्होंने एक बात और बताई थी कि धर्मेंद्र काफी शानदार और मैच्योर एक्टर हैं, लेकिन फिल्म के सेट पर वो फ्लर्ट भी सबसे ज्यादा करते हैं। हालांकि जया प्रदा ने बताया कि धर्मेंद्र ऐसी कोई चीप हरकत नहीं करते थे, उनका फ्लर्ट काफी हेल्दी होता था। इसके अलावा फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर का जो किरदार है, उसके जो एक्शंस हैं या उसका जो अड्डा है, वो काफी हद तक साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में मोकेम्बो से मिलता जुलता नजर आता है, जैसे कि तेजाब के इस खौलते हुए पानी में फेंकने वाला सीन। हालांकि इसको अनिल शर्मा ने और ज्यादा एक्सटेंड करके कुछ ऐसा बनाया था कि इसमें से कंकाल निकालते हैं और उसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। उस समय फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर का डायलॉग नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने अगर बाप भी आ जाए तो उसको डस लूं, फिर ये देश क्या चीज है, उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म ऐलान जंग से जुड़ी हुई मेरी कुछ यादें हैं, जिसको मैंने चाचा के यहाँ पर काफी छोटे में देखा था। उस समय वीसीआर पर यह फिल्म लगी हुई थी। शाम के लगभग 7:30 या 8 बज रहे थे और सब लोग ये फिल्म देखने के लिए बैठे थे। मैं भी उस समय ये फिल्म देख रहा था, लेकिन मुझे उस समय फिल्म का नाम पता नहीं था। लेकिन इसका मुझे वो वाला सीन याद है जब पुनीत सर ये वीडियो कैसेट लेकर दौड़ते हैं और मंदिर में छुपा देते हैं। और ये सीन देखने के बाद तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा कि यार ये कैसेट अब किसको मिलेगी। लेकिन बड़े गौर से जब मैं ये फिल्म देख ही रहा था तभी मेरे घर से बुलावा आ गया और मुझे ये फिल्म इसी सीन के बाद छोड़कर जानी पड़ी। लेकिन फिल्म का पर्टिकुलर ये सीन मेरे दिलो दिमाग में काफी लंबे समय तक रहा, लेकिन मुझे फिल्म का नाम पता नहीं था। और कई सालों बाद दोबारा मैंने ये फिल्म डीवीडी पर देखी थी, तब जाकर इसको पूरा देख पाया था। आपको फिल्म ऐलान जंग कैसी लगी थी, और अगर ये फिल्म आपने उस समय सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।